नमस्कार, केटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं शालिनी। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पे। काशी पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक मुरारी बापू ने बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। विश्व रक्तदाता दिवस पर पीएचयू अस्पताल स्थित डॉक्टर लाउंज में रक्तदान शिविर व जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का अद्भुत श्रृंगार हुआ। ऋतु फलों से मंदिर सजाया गया। और महाराजा सुहेलदेव राजभर द्वार पर समाज के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए महाराजा सुहेलदेव के नाम से छेड़छाड़ करने का विरोध किया। अब खबरें विस्तार से। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का अद्भुत श्रृंगार हुआ। ऋतु फलों से मंदिर सजाया गया। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का दरबार ऋतु फलों से सजाया गया। इसमें विशेष रूप से आम से सजावट की गई। इस अवसर पर बाबा की अलौकिक झांकी सजाई गई। सर्वप्रथम बाबा को पंचामृत स्नान कराकर नूतन वस्त्र आभूषण धारण कराया गया, जिसमें मंत्रोच्चार कर पूजन के पश्चात नए मुकुट, त्रिकुंड और पहली बार हीरे की माला से प्रभु का अद्भुत श्रृंगार किया गया। इस मौके पर बाबा से संपूर्ण राष्ट्र में सुख शांति हेतु प्रार्थना की गई। इसके साथ ही विमान हादसे में मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। डर लगा था। रात में पिया ही था। अभी पानी पी ले, रात को अरे अमृत भी उतना काम नहीं करते, जितना ही काम करते। किस तरह का विशेष श्रृंगार आज बाबा का हुआ यहाँ पर? आज भगवान को ऋतु फल में आम का श्रृंगार विशेष हुआ, जिसमें पंचोपचार पूजन के बाद में भगवान को रजत मंडित नया मुकुट, स्वर्ण मंडित नया त्रिपुंड और भगवान को पहली बार हीरे का माला भी अर्पित किया गया। भगवान से राष्ट्र के सुख के शांति के लिए निमित्त ये प्रार्थना की गई। विशेषतः आज काल भैरव मंदिर में 8 मिनट का मौन भी धारण किया गया। जो भी हमारे भाई बहन जो इस दर्दनाक हमले में, दर्दनाक घटना में जो एयरप्लेन का क्रैश हुआ है, एयर इंडिया में अहमदाबाद से लंदन जाने हुए प्लेन का जो क्रैश हुआ है, उसके निमित्त 8 मिनट का मौन धारण करके सभी श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि दी गई और उनके आत्मा के शांति के लिए भगवान के चरणों में निवेदन अर्पित किया गया। काशी पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक मुरारी बापू ने बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रामकथावाचक मुरारी बापू धर्मनगरी काशी पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। मुरारी बापू ने विधिवत पूजा अर्चना कर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। बाबा के नव्य भव्य धाम की भव्यता को निहारते हुए उन्होंने कहा कि अद्भुत है बाबा का दरबार। यहाँ आकर मन आत्म विभोर हो गया। जो भी यहाँ आता है वो आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। विश्वनाथ कॉरिडोर की भव्यता से अभिभूत मुरारी बापू ने कहा कि सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं बल्कि सनातन आस्था का विराट स्वरूप है। उन्होंने कहा कि मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे बाबा का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ और मुझे काशी में कथा कहने का भी अवसर मिल रहा है। ये मेरे जीवन का सबसे पावन अनुभूतियों में से एक है। मुरारी बापू के आगमन पर श्रद्धालुओं और उनके अनुयायियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। विश्वनाथ धाम परिसर में भी उनके पहुंचते ही भक्ति और श्रद्धा का वातावरण और भी दिव्य हो गया। काशी के संतों और श्रद्धालुओं ने मुरारी बापू का पुष्प वर्षा और जयकारों के साथ स्वागत किया। बापू ने काशी की आत्मा की नगरी बताते हुए कहा कि यहाँ कथा कहना केवल एक आयोजन नहीं बल्कि एक साधना है। ये नगरी हर कथावाचक के लिए सपना होती है और मेरे लिए ये सपना आज साकार होगा। विश्वनाथ के दरबार में है, क्या कहेंगे? हमारा सद्भाग्य है कि हम काशी धाम में आए हैं और भगवान का दर्शन किया है और आज शाम से इसकी वायुमंडल में हम भगवान की कथा गाएंगे। अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना में मृतकों को व्यापारियों ने मां गंगा को दीप अर्पण कर और पुष्प अर्पण करके आंसुपूरित श्रद्धांजलि दी।
दशाश्वमेध घाट पर अहमदाबाद में हुए विमान दुर्घटना में मृतकों हेतु महानगर उद्योग व्यापार समिति और दशाश्वमेध व्यापार मंडल की ओर से एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया एवं दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा को दीप अर्पण और पुष्प अर्पण करके अश्रुपूरित नयनों से भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। व्यापारियों ने कहा कि अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। विमान में सवार सभी प्रभावित लोगों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। श्रद्धांजलि सभा में प्रमुख रूप से श्री नारायण खेमका, प्रेम मिश्रा, अशोक जायसवाल, गोकुल शर्मा, सुरेश तुलसियान सहित अनेकों व्यापारी मौजूद रहे। अहमदाबाद में घटी घटनाओं का जो इतना बड़ा कष्ट हुआ है, आज उसी के लिए वाराणसी का पूरा व्यापारी समाज बहुत ज़्यादा स्तब्ध है, दुखी है। और आज उन्हीं मृतक आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग आज गंगा घाट पर आए हैं और मां गंगा से प्रार्थना किए हैं कि मृतक आत्माओं के परिवार को और उन सबको भगवान अपने चरण में रखे और उन सभी को शक्ति प्रदान करें इतने बड़े दुख को सहने के लिए। मछोदरी स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर के परिसर में अहमदाबाद विमान हादसे के मृतकों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। गुजरात के अहमदाबाद में अब तक के सबसे बड़े हुए विमान हादसे में मृतक हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए मछोदरी स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर के परिसर में गुजरात के वरताल धाम से काशी दर्शनार्थ पर आए नौत्तम प्रकाश दास स्वामी, अध्यक्ष श्री सत्संग महासभा वरताल गुजरात, नारायण चरण दास स्वामी, प्रेम स्वरूप दास, महंत श्री स्वामी नारायण मंदिर मछोदरी काशी ने मछोदरी स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर परिसर में हाथों में मोमबत्ती लेकर विमान हादसे में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए एक कार्यक्रम रखा, जिसमें सभी लोगों ने मृतकों को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी तथा ईश्वर से दुख की इस बेला में परिवार को दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। नौत्तम प्रकाश दास स्वामी ने कहा कि अहमदाबाद में हुआ विमान हादसा अब तक का सबसे बड़ा विमान हादसा है। गुजरात के अहमदाबाद में हुए अब तक के सबसे बड़े विमान हादसे से पूरा देश स्तब्ध है और पूरा संत समाज आहत है। हम मृतक के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं और दुख की इस बेला में बाबा श्री काशी विश्वनाथ एवं मां गंगा से ये प्रार्थना करते हैं कि दुख की इस बेला में उनको दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। हमारे महंत स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी की ओर से आज यहाँ पर स्वामीनारायण मंदिर मछोदरी में कल गुरुवार को जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ और सभी यात्रियों की मृत्यु हो गई और हमारे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी का भी अवसान हुआ, तो सब गहरे दुख में हैं सभी संत लोग। आज यहाँ पर इस मंदिर में मछोदरी पर सभी की आत्माओं की शांति के लिए सभी को भगवान बाबा विश्वनाथ आपकी शरण में रखे, उसके लिए प्रार्थना की गई। मोमबत्ती जला करके उनको याद करके उनको उनके आत्माओं को शांति मिले ऐसी प्रार्थना की गई। जो अघटित घटना आश्चर्यजनक रूप से जो प्लेन क्रैश हुआ है, उसके लिए हम सभी संत पूज्य हमारे महंत स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी की आगेवानी में यहाँ पर भगवान को प्रार्थना करते हैं, सबको शांति दे, सबको भगवान आपके चरण में उनके चरण में वास दे। ओम शांति। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में आयोजित एनसीसी के वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में कैडेट्स द्वारा रक्तदान किया गया। 97 यूपी बटालियन एनसीसी वाराणसी का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर 10 जून से 19 जून तक स्वामी
हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा में संचालित हो रहा है, जिसमें शनिवार को विश्व रक्तदान दिवस पर कर्नल बी सिद्धार्थ सिंह एवं सूबेदार मेजर अनिल कुमार के नेतृत्व में 12 एनसीसी कैडेट्स ने रक्तदान किया। स्वामी हरशंकरानंद जी ब्लड बैंक के डॉक्टर जय सिंह के संचालन में एक प्रशिक्षित टीम ने सभी का हाइजीनिक तरीके से रक्तदान कराया। उक्त अवसर पर एनसीसी कमांडर कर्नल बी सिद्धार्थ सिंह ने कहा कि रक्तदान महादान की श्रेणी में आता है, इसलिए कि वो किसी को नया जीवन दे सकता है। एक समर्पित कैडेट को इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर ए.के. चौबे एवं पूर्व लेफ्टिनेंट एम.एस. यादव ने सभी कैडेट को प्रमाण पत्र देकर उत्साहवर्धन किया। ब्लड बैंक के प्रबंधक डॉक्टर जय सिंह ने कर्नल बी सिद्धार्थ सिंह को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सूबेदार विमल कुमार सिंह, चीफ ऑफिसर खुर्शीद रियाज खान, हवलदार यादव, ब्लड बैंक से प्रिंस राजेश आशुतोष ने सक्रिय भूमिका निभाई। विश्व रक्तदाता दिवस पर बीएचयू अस्पताल स्थित डॉक्टर लाउंज में रक्तदान शिविर व जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सरसुंदर लाल अस्पताल स्थित डॉक्टर लॉन्ज में रक्तदान शिविर व जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की गई। इसके बाद बीएचयू आईएमएस के निदेशक सहित डॉक्टरों द्वारा लाल गुब्बारे उड़ाकर रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया, जिसमें डॉक्टरों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान ब्लड कलेक्शन सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि एक स्वस्थ व्यक्ति जिसका हीमोग्लोबिन 12.3 ग्राम से अधिक है, वो हर 3 महीने में एक बार रक्तदान कर सकता है। वहीं महिलाओं के लिए यह अंतराल 4 से 5 महीने का हो सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि 1 यूनिट रक्तदान से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है और रक्तदान से शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि आपका शरीर नए रक्त का निर्माण करता है। वहीं 71 बार रक्तदान कर चुके डॉक्टर एस.के. सिंह ने बताया कि मैंने 71 बार रक्तदान किया है, इससे कोई समस्या नहीं आती, बल्कि नया खून बनाने से आपको नई ऊर्जा मिलती है और रक्तदान से हार्ट अटैक के खतरों को भी कम किया जा सकता है। आज विश्व रक्तदाता दिवस है और आज जो है रक्तदान के क्षेत्र में जो लोग भी काम करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा दिन होता है। और आज के दिन के माध्यम से मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप सब लोग बढ़ चढ़ करके रक्तदान करें, क्योंकि आपका दिया हुआ रक्त बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से पीड़ित मरीज जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं, एप्लास्टिक एनीमिया है, कैंसर से ग्रसित बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं जिन बीमारियों में कोई विकल्प नहीं होता है, उनको ब्लड की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो इसलिए मैं आज के दिन के माध्यम से आप सबसे अपील करता हूं कि आप सब लोग बढ़ चढ़ के रक्तदान करें। आज हमारे यहाँ इस डॉक्टर्स लाउंज प्रांगण में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सरसुंदर लाल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स लाउंज प्रांगण में एक रक्तदाता सम्मान संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोग पिछले वर्ष जितने भी रक्तदाता संस्थाएं और रक्तदाता हमारे साथ जुड़े रहे, उन सबको हम अपने इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से सम्मानित करने का आज हम लोग कार्यक्रम रखे हुए हैं और साथ ही साथ हमारा रक्तदान शिविर भी चल रहा है। सर, आज कितने यूनिट लक्ष्य रखा गया है कि आज कितने यूनिट रक्तदान का लक्ष्य? आज अभी जो है हमारा लक्ष्य लगभग 100 यूनिट का है, बाकी जो है धीरे धीरे हमारा आगे चल रहा है, देखिए कितना हो पाता है। अभी तक लगभग 40-45 यूनिट के आसपास में हो चुका है, बाकी अब आगे होता है। ये कार्यक्रम शाम तक चलेगा। सर, रक्तदाता दिवस जो मनाया जाता है किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? रक्तदाता दिवस जो है हमारे जो ब्लड जो एबीओ ग्रुप होता है उसकी जो खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर, उनका जन्म दिवस 14 जून को मनाया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में ये रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। आज हमारे चिकित्सा विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर प्रोफेसर एस.एन. संखवार सर जो हमारे इसके मुख्य अतिथि हैं, जो सारे रक्तदाताओं को या रक्तदान जो लोग काम कर रहे हैं उनको सम्मानित करने का कार्य करेंगे। आज किस तरह का सम्मान सर? ये हम लोग मोटिवेशनल सम्मान है, जिसमें जो है उनको और मोटिवेशन मिले, समाज में और जागरूकता फैले, और इसलिए जो है हम लोग उनको सम्मानित कर रहे हैं जो लोग निरंतर रक्तदान करते हैं और रक्तदान के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। महाराजा सोहेल देव राजभर द्वार पर समाज के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए महाराजा सोहेल देव के नाम से छेड़छाड़ करने का विरोध किया।
वाराणसी में महाराजा सुहेलदेव राजभर द्वार पर प्रदर्शन हुआ। दरअसल शरारती तत्वों द्वारा महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम के आगे से राजभर जाति हटाया गया। स्मृति द्वार पर लिखे नाम से छेड़छाड़ की गई, जिसके विरोध में सैकड़ों की संख्या में स्मृति द्वार पहुंचे राजभर समाज के लोगों ने प्रदर्शन कर शरारती तत्वों को गिरफ्तार करने की मांग की। मौके पर पहुंची सारनाथ थाना क्षेत्र की पुलिस टीम जांच में जुटी रही। और उसके बाद में करना हुआ ये क्या मामला था आज विरोध प्रदर्शन किया गया? मामला ये है कि 10 तारीख को महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जन्म जयंती मनाई गई थी और उस दिन एक गेट का अनावरण भी किया गया। अभी हमारे माननीय मंत्री यानी राजभर जी क्योंकि विदेश दौरे पे हैं, कहीं से उनको जानकारी हुई और मैं भी रात में आया बाहर से। माननीय मंत्री जी का निर्देश हुआ कि वहाँ पे जो गेट द्वार बना हुआ है उस पर से किसी अज्ञात व्यक्ति या जो भी हो जानबूझ करके इस तरह से हरकत किया कि राजभर समाज महाराजा सुहेलदेव राजभर तो राजभर शब्द हमारा जो है लगा हुआ था उसको खंडित करने का, उसको निकाल करके हटाने का प्रयास किया है। और हम सब महाराजा सुहेलदेव जी के इस स्मृति द्वार पर हम सब अपने राजभर समाज के लोग के साथ माननीय मंत्री जी के निर्देश पर हम सब यहाँ आए हुए हैं और हम लोग प्रशासन से भी मांग करते हैं कि जब तक ये शब्द हमारा हटा हुआ है इसको तत्काल इस पर लगाया जाए और जो लोग इसमें तथाकथित लोग जो इस तरह से राजनीति कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाए। चलते चलते एक बार पुनः नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पे। काशी पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक मुरारी बापू ने बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। विश्व रक्तदाता दिवस पर PHU अस्पताल स्थित डॉक्टर लाउंज में रक्तदान शिविर व जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का अद्भुत श्रृंगार हुआ। रीतु फलों से मंदिर सजाया गया। और महाराजा सुहेलदेव राजभर द्वार पर समाज के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए महाराजा सुहेलदेव के नाम से छेड़छाड़ करने का विरोध किया। ये थे आज के समाचार। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।